Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are interacting after a few days, है ना, मतलब कुछ दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे और फर्दर इसको ले चलेंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि जनरल टर्म क्या होते हैं एपी का, है ना। उससे पहले हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे, कुछ बच्चे अभी तक मतलब कि किए नहीं हैं, है ना। मतलब कि थोड़ा मोड़ा आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, एग्ज़ाम देना है, बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना, इफ़ यू वांट गुड मार्क्स, है ना। वर्क हार्ड का मतलब होता है कि आप अपना सीधी सी बात है वर्क करते रहिए, रिज़ल्ट ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। आप अगर कोई वर्क नहीं करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और सोचिएगा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके 2-3 महीने पहले हम पढ़ेंगे, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है ना। यू विल गेट द एवरेज मार्क एंड एवरेज मार्क्स इज़ नॉट गुड, यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना। तो हमारा जो टॉपिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, इसमें हम लोग ये देखे थे जनरल फॉर्म। क्या देखे थे? जनरल फॉर्म। एंड जनरल फॉर्म actually nth term is represented by, this is called nth term and it is represented by Tn, and the general form of nth term is a plus n minus 1 into d, where a is known as first term, d is known as common difference and n is known as nth term, है ना। So if I say if nth term of an AP is 6n minus 2, ठीक। मान के चलो कोई क्वेश्चन है, कोई AP है जिसका nth टर्म दिया हुआ है 6n minus 2, therefore we can write Tn is equal to 6n minus 2. So we have to find the AP. So first term is, we know 6 into 1 minus 2, that is 6 minus 2, that is equal to 4. The second term is 6 into 2 minus 2, that becomes 12 minus 2, that is 10. Okay. And we know that the common difference is T2 minus T1, and the general form of common difference is equal to, हम लिख सकते हैं Tn minus Tn minus 1, लिख सकते हैं कि नहीं। आप देख सकते हो कि n के जगह पर हम 2 पुट किए तो 2 minus 1 1 हो गया। इसी तरह अगर 3 पुट करते हैं तो 3 minus 1 2 हो जाएगा, मतलब T3 minus T2, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म होगा किसका? कॉमन डिफरेंस का। उसी तरह यहाँ से AP हम निकाल सकते हैं। हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 का हो गया, तो फर्स्ट टर्म 4 है, अगला 10 हो जाएगा, उसके बाद 6 ऐड करते जाएंगे, डैट बिकम 16, 22, है ना, एंड सो ऑन, इस तरह चलते चला जाएगा। तो ये हमारा AP होगा जब nth टर्म दिया रहेगा AP का, तो ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है इस फर्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ AP, है ना। उस पर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, if the 7th term of an AP is 1/9 and its 9th term is 1/7, find its 63rd term, है ना। तो आपसे कह रहा है कि 7 टर्म किसी AP का 1/9 है
है ना। तो सॉल्यूशन अगर इसका करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी A and common difference be D, ठीक। So we can say that seventh term, so T7 is equal to 1/9, है ना, and ninth term that is T9 is equal to 1/7. So T7 can be written as A plus 6D is equal to 1/9 and T9 can be written as A plus 8D and that is equal to 1/7. What we have to find? Find its 63rd term, है ना। So from these two we can calculate easily the value of D, है ना। तो देखो अगर हम इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं और इसको इक्वेशन 2, so subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो A plus 8D इज इक्वल टू 1/7, है ना। A plus 6D इज इक्वल टू 1/9, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो A कैंसिल हो गया, क्या बचा 8D में से 6D गया तो 2D हो गया और यहाँ पे 1/7 में से 1/9 गया, तो 2D इज इक्वल टू 63 नीचे आ गया एलसीएम, तो ये 9 - 7 हो गया। तो 2D जो है वो किसके बराबर हो गया 2/63, 2 कैंसिल आउट, D का वैल्यू कितना हो गया 1/63। इस D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं, तो 2 हमारा इक्वेशन A plus 8D इज इक्वल टू 1/7, तो A plus 8 इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ D, दैट इज़ 1/63 इज इक्वल टू 1/7। नाउ A is equal to 1/7 minus 8/63. So the LCM is 63, 9 times 8, तो इसका भी वैल्यू 1/63, किसका वैल्यू आ गया A का, D का वैल्यू 1/63, A का भी वैल्यू कितना आ गया 1/63। तो हमसे पूछ रहा है कि 63rd टर्म क्या होगा, तो T63 इज इक्वल टू A plus 62D 1/63 plus 62 into 1/63, so it becomes 63/63, that becomes 1, है ना। तो the value of T63 is equal to 1। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, और इस टाइप का क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में भरा पड़ा है, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया हुआ है 24, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि 6th और 10th टर्म का सम दिया हुआ है 44। तो AP जो है उसका फर्स्ट 3 टर्म हमको बताइए, मतलब T1, T2 एंड T3 का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D, ठीक। तो फोर्थ टर्म T4 होता है प्लस T8, इसका वैल्यू दिया हुआ है 24, तो T4 को हम A plus 3D लिख सकते हैं, प्लस T8 को क्या लिख सकते हैं A plus 7D, एंड दिस इज इक्वल टू 24।
So from here you can write 2a plus 10d is equal to 24. We can take the common 2a plus 5d is equal to 24. So a plus 5d can be written as equal to 12, and this is our equation 1. Another condition is that is T6 plus T10 is equal to 44. So the sixth term is a plus 5d plus 10th term is a plus 9d is equal to 44. अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको जोड़ दो और नहीं तो सिंपली a प्लस 5d का वैल्यू 12 है उसको पुट कर दो, है ना। तो पुट करने से सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इक्वेशन ही बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 44 माइनस 12, दिस बिकम्स a प्लस 9d इज इक्वल टू 32. This is our equation 2. Again we have to eliminate one variable, so we can use the elimination method or we can simply use the substitution method to solve these equations, है ना। So we can write subtracting equation 1 from 2, है ना। 1 को 2 से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो a प्लस 9d जो है वो बराबर है किसके, 32 के। a प्लस 5d किसके बराबर है, 12 के। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होती है, ठीक। तो a कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 9d में से 5d गया तो 4d हो गया इज इक्वल टू 20। तो d का वैल्यू कितना हो गया, 20/4 दैट बिकम्स 5। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of d in any equation, इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब रखते हैं d का वैल्यू, तो इक्वेशन हमारा 1 क्या है, a प्लस 5 इंटू डी है ना। तो d के जगह 5 रख दिए इज इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 12 माइनस 25 इट बिकम्स माइनस 13, है ना। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, माइनस 13, ठीक। अब डिफरेंस हमारा आया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का प्लस 5 का। तो फर्स्ट टर्म में अगर हम प्लस 5 करते हैं तो इट बिकम्स, सेकेंड टर्म इज माइनस 13 प्लस 5, है ना, इट बिकम्स माइनस 8। अगेन थर्ड टर्म दैट बिकम्स माइनस 3, एंड दिस are the first 3 terms of the AP, and this is your answer, ठीक। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। प्रैक्टिस के लिए उस क्वेश्चन को बनाइए, जो क्वेश्चन में अगर डाउट होती है, बनती नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो उसको क्लियरिफिकेशन के लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। See question number 3, the value is given in the variable, and this is very important question regarding to board exam, and ये कई बार आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसको देखो, in the given AP if pth term is q and the qth term is p, then show that the nth term is p plus q minus n, ठीक। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ उस पर हम कैलकुलेट करेंगे और a और d का वैल्यू निकालेंगे। जब तक a और d का वैल्यू नहीं आएगा आप nth टर्म को प्रूफ नहीं कर सकते या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम लेट करेंगे, फर्स्ट टर्म b a एंड कॉमन डिफरेंस b a एंड d। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी पी, है ना, pth टर्म, तो pth टर्म टी पी इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। और pth टर्म को जनरल फॉर्म से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू, दैट इज इक्वेशन 1। एंड द सेकेंड कंडीशन दैट इज टी क्यू इज इक्वल टू पी। इसका मतलब होता है
कि टी क्यू को हम ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू पी. दिस इज आवर इक्वेशन 2. नाउ वी हैव टू एलिमिनेट ए, सो वी कैन राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 या 1, है ना, 2 फ्रॉम 1. तो 2 हमारा क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी है. और इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, है ना. तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, हो गई. ए कट गया तो क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू. ठीक. अब देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है. तो ब्रैकेट में क्यू माइनस 1 बचा, माइनस पी, अब माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू. ठीक. तो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो डी इंटू क्यू माइनस पी है इज इक्वल टू पी माइनस क्यू. एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे P पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, Q पॉजिटिव है, Q नेगेटिव है. तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं. अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं तो वेरिएबल इंटरचेंज कर जाता है, या वेरिएबल का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक. तो Q माइनस पी, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी. तो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना. देयरफॉर वी कैन राइट D इज इक्वल टू माइनस 1. डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1. डी का वैल्यू माइनस 1 आया. इस D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, D का वैल्यू रख रहे हैं. तो A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का जगह पर माइनस 1 रख देंगे इज इक्वल टू क्यू है. ठीक. तो A, अब देखो माइनस 1 से जब गुना होगा तो माइनस पी. ठीक. माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू. तो A का वैल्यू क्या हो गया, क्यू प्लस पी माइनस 1, या सिंपली A को हम लिख सकते हैं P प्लस क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं ना. अब देखो कि हमको प्रूफ क्या करना है, nth टर्म. क्या प्रूफ करना है, nth टर्म. तो Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्म, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. A का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, D का वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे. A का वैल्यू कितना है, P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n minus 1 into d, that is minus 1. So this becomes p plus q minus 1, and माइनस से जब माइनस n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गया p प्लस क्यू माइनस n. और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना. तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड, है ना, कि nth टर्म जो होगा इस AP का वो क्या होगा, P प्लस क्यू माइनस n. ठीक है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सी क्वेश्चन नंबर 4. इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1 by n and its nth term be 1 by m, then so that its mn, है ना, mnth टर्म इज 1. ठीक. mth टर्म दिया हुआ है 1 बाई n. सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं. ठीक है. कुछ नया नहीं करना है. फर्स्ट टर्म को हम a मानेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा d होगा, है ना. फर्स्ट टर्म b a एंड कॉमन डिफरेंस b d. ठीक. तो Tm लिख सकते हैं 1 बाई n. ठीक है. Tm को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n. दिस इज आवर इक्वेशन 1, है ना. अगेन वी हैव अ कंडीशन दैट इज nth टर्म इज 1 बाई m. सो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m. दिस इज योर इक्वेशन 2.
from equation 1 and 2 we can find the value of d. So subtracting equation 1 from 2, 1 from 2, तो 2 को ऊपर रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एम, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एन. सो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस था. तो यहाँ पे देखो कि n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी हुआ इज इक्वल टू 1 बाई एम माइनस 1 बाई एन. So from here you can take the common, that is d, and this becomes n minus 1 minus m plus 1 is equal to, taking LCM, that is mn, है ना, this becomes n minus m. ठीक, तो यहाँ से माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो d का वैल्यू क्या हो गया, d इज इक्वल टू, इसको इस तरह लिखेंगे, d इंटू n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस m डिवाइडेड बाई mn. ठीक, n माइनस m कैंसिल आउट हो गया, तो d का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाई mn. ठीक, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2 वी विल गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2, है ना, तो 1 में पुट कर देते हैं, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एन है, तो d के जगह पर हम रखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन. बहुत बच्चे यहाँ n काट देता है, ठीक है ना, वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ एडिशन इंटू रहता है तो काट सकते थे. तो a प्लस, हम इसको लिख सकते हैं, देखो m को इंटू करेंगे इससे, तो m डिवाइडेड बाई m n हो जाएगा, माइनस 1 बाई एम एन हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई एन. m कट गया तो ये 1 टाइम्स, a प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन. 1 बाई एन पॉजिटिव, 1 बाई एन पॉजिटिव, इक्वल के उस साइड इस साइड है तो काट सकते हैं, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 1 बाई एम एन हो जाएगा. तो d का भी वैल्यू हमारा 1 बाई एम एन आया, a का भी वैल्यू कितना आया, 1 बाई एम एन. तो हमको प्रूव करना है कि इसका mnth टर्म 1 होगा, है ना, तो हम क्या करते हैं, t mn निकालते हैं, तो t mn क्या होता है, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन दिस, है ना, सो यू विल गेट 1 बाई एम एन, तो ये a का वैल्यू हो गया, एम एन माइनस 1 इंटू 1 बाई एम एन. ठीक, तो 1 बाई एम एन प्लस एम एन बाई एम एन इंटू करने पे और माइनस 1 बाई एम एन, माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट हो गया, और एम एन 1 टाइम्स 1 टाइम्स, सो टी एम एन का वैल्यू कितना आ गया, 1. हेंस इट इज़ प्रूव्ड. हमको यही प्रूव करना था कि mnth टर्म का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. सी क्वेश्चन नंबर 5. इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म and m is not equal to n, then show that its m plus nth term is 0. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक mth टर्म है जो m टाइम है और एक nth टर्म है जो n टाइम्स है, और वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. तो m टाइम्स का मतलब m से मल्टीप्लाई, n टाइम्स का मतलब n से मल्टीप्लाई. सो mth टर्म जो है m टाइम्स, m इंटू mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म. ठीक, सो दिस कैन बी रिटन एज m into a plus c, this can be written as m minus 1 into d. ठीक,
mth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ m एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। फ्रॉम फर्स्ट टर्म इज बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। ये आपको लिखना होगा हर क्वेश्चन में जब नहीं दिया हुआ ए और डी, तो अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उसी को लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम ए हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे सिंपल कर देते हैं, m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक। एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे कि a वाले टर्म को, जितना भी a के साथ वाले टर्म को हम क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे, m a माइनस एन ए, ठीक, एंड इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी माइनस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a कॉमन m minus n. Here d is common, so you can write n into n minus 1 minus m into m minus 1, है ना। d is common, so this can be written as n square minus n minus m square, है ना, plus m. Now a into m minus n, दिस इज इक्वल टू डी। अब देखो यहाँ पे कि m माइनस n एक साथ है और माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं या माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम जनरल फॉर्म जो आइडेंटिटीज़ पढ़े a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा d इंटू एम माइनस एन माइनस, इसको लिख सकते हैं m प्लस n इंटू एम माइनस n, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू एम माइनस n। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, d इंटू एम माइनस n कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा और माइनस m प्लस n बचेगा, ठीक। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू d, ठीक, इंटू 1 माइनस m माइनस n, ठीक है। a का वैल्यू आ गया। इस a का वैल्यू mnth टर्म पे हम पुट कर सकते हैं, टी एम nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो a का वैल्यू क्या आया उसको पुट करते हैं। a का वैल्यू हमारा आया d इंटू 1 माइनस m माइनस n, है ना, प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से कॉमन निकालोगे माइनस डी, तो ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 और प्लस में क्या है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म कट जाएगा, कितना आ गया 0, और ये किसके बराबर है, टी एम एन m प्लस n टर्म का, है ना। तो हमको प्रूव करना था कि ये 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपका पहला एक्सरसाइज में है, अच्छे से बनाइएगा, वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।